if sin to the power 4x by 2, if sin to the power 4x by 2 and plus cos to the power 4x by 2 is equals to 1 by 5, then option A, tan square x is equals to 2 by 3, option B, sin to the power 8 x by 8 or plus cos to the power 8 x by 27 is equals to 1 by 25, 1 by 125. Okay, option C, tan square x is equals to 1 by 3, and option D, sin to the power 8 x by 8 plus cos to the power 8 by x by 27 is equals to 2 by 125. ठीक, ये आपको सवाल दिया गया। ठीक, साइन की पावर 4 एक्स बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 5 है। ठीक, तो अब क्या करें इसमें, ध्यान से चेक करिए, काम करते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम कर सकते हो क्या, या तो इसको साइन साइन में बना लो या तो इसको आप कॉस कॉस में बना लो, मतलब फंक्शन सेम कर लो। तो फंक्शन सेम कैसे करोगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं, कॉस की पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, देखो इस इक्वेशन को कॉपी कर लो और इसमें आप क्या करोगे, साइन की पावर 4x बाई 2 प्लस कॉस की पावर 4x की जगह आप क्या लिखोगे, ये पूरा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेंगे। ठीक, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो साइन की पावर 4 कितना मिल जाएगा आपको, टी स्क्वायर, तो साइन की पावर 4x की जगह क्या रखोगे आप, टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह t और होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5। ठीक, ऐसा कुछ आपके पास हो गया, बस अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, t की वैल्यू निकाल लीजिए, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, अच्छा कुछ गलती शायद हुई है क्वेश्चन कॉपी करने में, यस ये आपको 3 दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट, टी स्क्वायर बाय 2, अब देखो जरा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करना, एलसीएम लोगे ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इन द ब्रैकेट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस टी का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एलसीएम 2 और 3 का 6 इज इक्वल्स टू में कितना है 1 बाय 5, तो 6 उधर जाएगा तो 6 बाय 5 हो जाएगा। 9 ये हो जाएगा 3t स्क्वायर और प्लस 2 इन द ब्रैकेट 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 बाय 5, इसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से होगा क्या 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2t स्क्वायर एंड माइनस 4t स्क्वायर, एक गलती होगी, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा,
माइनस टू इंटू बी करोगे ना, तो 2 × 1 × t 2t, ठीक, और 2 × -2t -4 इज इक्वल्स टू 6/5। ओके, नाउ 3t² + 2t², 5t², फिर क्या हो गया आपके पास, प्लस 2t², नहीं, ये देखिए ये दोनों हो गया आपका क्या, 3t² और प्लस 2t², कितना हो गया 5t², और माइनस का 4t², माइनस का 40² नहीं, -40 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक, नाउ मल्टीप्लाई करिए इधर लाके, 5 5 द 25, t², 5 4 द -20t, प्लस 5 2 ज 10, और 6 लेफ्ट में आके माइनस करेगा, 6 - 10 - 6 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 5t - 2 का होल स्क्वायर, चेक कर लेना भाई, इज इक्वल्स टू 0, चेक कर लो, इसको एक्सपैंड करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से क्या हो गया, 5t - 2 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो स्क्वायर रूट निकालोगे, 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि 5t - 2 इज इक्वल टू 0, सो t का वैल्यू कितना आ गया, 2/5। ठीक, अब t क्या माना था आपने, t था sin²x, यानी कि आ गया आपके पास क्या, sin²x कितना आ गया, t की जगह sin²x 2/5, तो cos²x कितना आ जाएगा, 1 - sin²x, यानी कि 1 - साइन का स्क्वायर, यानी कि 2/5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 - 4, 25 - 4 21/25। ठीक, कुछ गलती कर दी क्या, 2 बाय, ओ हो, देख रहे हो भैया, सुनो, cos²x क्या होता है, 1 - sin²x, तो sin²x का पूरा वैल्यू, ये स्क्वायर नहीं करना है। नाउ 5 - 2 3, 3/5। ओके, नाउ अब ध्यान से सुनिए, sin²x की वैल्यू आ गई, cos²x की वैल्यू आ गई, क्यों निकाली, क्योंकि क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर 4 अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, देखो आंसर पे थोड़ा ध्यान दो, आंसर से आपका बात बनेगी यहाँ पे। आंसर्स में अगर आप देखोगे तो tan² भी दे के रखा है, और साइन की पावर 8 और कॉस की पावर 8 भी दे के रखा है, और साइन की पावर 8 के नीचे 8, कॉस की पावर 8 के नीचे 27 दे के रखा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले tan² निकालना पड़ेगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो तो आसान है, देखो sin² आ गया, ये इक्वेशन 1, और cos² आ गया इक्वेशन नंबर 2, तो उठा के डिवाइड कर दो, तो sin²x बाय cos² इज इक्वल्स टू sin²x 2/5 है, डिवाइडेड बाय cos²x कितना है 3/5, 5 से 5 गया, और sin² अपॉन cos² कितना होता है आपका tan² इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक, सो tan²x कितना हो गया आपके पास 2/3 हो गया, क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस, एक तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया है ना, और सुन लेना ध्यान से भी, क्या पता मल्टीपल करेक्ट हो, तो ये tan² 2/3 हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बी और डी के लिए आपको चेक करना है, साइन की पावर 8 अपॉन में 8, कॉस की पावर 8 अपॉन में 27, तो इसको मैं न्यू पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। sin² sin² कितना है 2/5, तो ध्यान से सुनो, दोनों तरफ पावर 4 लगा दो, इधर भी पावर 4 लगा दी, और इधर भी हमने क्या करा, पावर 4 लगा दी। ठीक, अब ये बन जाएगा क्या, साइन की पावर 8 भाई 4 2 ज़ा 8 है ना, और इज इक्वल्स टू, इसको भी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 32, और 5 की पावर 4 ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अब उसको 625 होता है, सॉल्व नहीं कर रहे, देखते हैं क्या होता है, सुनो, कॉस की पावर 8, अच्छा एक काम करो, साइन की पावर 8 अपॉन में 8 लाना है, तो साइन की पावर 8 अपॉन में 8 लेके आना है,
तो हम क्या करेंगे, 8 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा साइन की पावर 8x/8 इज इक्वल्स टू 32/8 इंटू 5 की पावर 4। कुछ नहीं किया, बोथ साइड 8 से डिवाइड कर दिया, 8 1 जा 8 4 था, तो हो जाएगा साइन की पावर 8x/8 इज इक्वल्स टू 4/5 की पावर 4। ठीक, नाउ तो एक तो भाई आपका बन गया है ना, एक तो बन गया। अब इसी तरीके से मुझे क्या बनाना है, कॉस की पावर 8/27, यहाँ भी। ठीक, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना है, 3/5। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना है तुम्हारा, 3/5, तो पावर 4 ले लोगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 8x बराबर 3 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है तुम्हारा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और त्रिक कितना होता है 81 ना, 81। ठीक, अपॉन में 5 की पावर 4 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब सुनो, कॉस की पावर 8 के नीचे 27 था, तो इधर भी 27 से डिवाइड लगाओगे इधर भी, तो क्या हो जाएगा 81/27 इंटू 5 की पावर 4। सही है। अब एक बात बताओ भाई, क्या बताओगे, इसको काट वाट दो, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27 और 9 9 जा और 3 1 जा है ना, 3 1 जा और 3 3 जा, कितना आ गया 3/5 की पावर 4, यानी कॉस की पावर 8x/27 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को उठा के ऐड कर दो, 1 और 2 को उठा के ऐड कर दो, आंसर अब आपके सामने अपने आप आ जाएगा। अगर कुछ आना होगा एडिंग 1 एंड 2 यहीं पे कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। ठीक, साइन की पावर 8 अपॉन में क्या है 8 है ना, ठीक। तो है, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, 2 दूनी 4, ओहो बेटा सुनो, 2 की पावर 4 16 होता है ना। ठीक, तो 16, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो यहाँ बच गया 2। एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा क्या, साइन की पावर 8x/8 और प्लस कॉस की पावर 8x/27 इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, इसको और इसको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो, वहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 2/5 की पावर 4 प्लस 3/5 की पावर 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, 2 + 3 ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 5 की पावर 4 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5/5 इंटू 5 की पावर 3, एक 5 से 5 कट गया, 1/5 की पावर 3, और 1/5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो ये आ गया 1/125। ठीक, ये लीजिए, ओके।